Assalamu alaikum everyone. I am Umair Ramzan Sheikh, lecturer Department of Information Technology, Shahid Benazir Bhutto University, Shahid Benazir Abad, and I am also the focal person of Ignite Naigri. So first of all, what is Ignite Naigri? So Ignite Naigri is actually a fund provided by the Government of Pakistan for the final year projects. So today we will discuss what is Ignite Naigri and how we can apply for the Ignite Naigri. So basically Ignite एक फंड था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कायम किया गया था टू प्रोवाइड फंडिंग टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। क्या होता है कि हमारे पास फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं इनोवेटिव, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ फंड उन आइडियाज़ को पूरा नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ंड कायम किया था नाइग्री के थ्रू, जिसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का आइडियाज़ को देखते हुए उनके आइडियाज़ की बुनियाद पे जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ताकि स्टूडेंट्स उस आइडिया को कंप्लीट कर सकें और आगे चल के पाकिस्तान की भलाई के लिए उन आइडियाज़ को इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके अंदर प्रोसीजर ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करते हैं इग्नाइट की वेबसाइट पे। रजिस्टर करने का तरीका क्या होता है, आप अपने ग्रुप और ग्रुप मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करते हैं, देन आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। उस फॉर्म के ऊपर आप सारी अपनी जो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन समरी वगैरह है वो ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस आपके क्या आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे वो ऐड करते हैं। देन ऑन द बिहाफ ऑफ योर आइडियाज़, इफ दे लाइक योर आइडिया दे विल प्रोवाइड यू फंड। तो प्योरली मेरिट बेस्ड आइडिया की बेस पे आपको फंड प्रोवाइड किया जाता है, और जो सेलेक्टर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही अपॉइंट किए जाते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसके बिहाफ पे आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सो एज आई एम द फोकल पर्सन ऑफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी और देन मैं उसको अप्रूव करूंगा, तो फिर वो प्रोजेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फॉर योर मोटिवेशन मैं आपको बता दूं कि हर साल हमारे पिछले 2 साल से हम इस फंड में अप्लाई कर रहे हैं, और इन 2017 बैच 4 of our students get the fund, and last year 6 of our projects have won the fund of Ignite। और वो फंड की मैं अमाउंट आपको बता दूं, लास्ट टाइम जो 6 प्रोजेक्ट्स विन हुए थे उनमें 80,000 ईच प्रोजेक्ट को फंड मिला था टू कंप्लीट देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सो इट्स अ हैंडसम अमाउंट। 80,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट टू कंप्लीट योर FYP। तो आप भी ये फंड हासिल कर सकते हैं। इवन इस बार तो इग्नाइट ने और भी फंड बढ़ा दिया है। इस बार जो आपको फंडिंग मिलेगी वो 88,000 तक की फंडिंग मिल सकती है अगर आपका आइडिया पसंद आ जाता है इग्नाइट की टीम को। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। सब लोग अप्लाई करें, और अप्लाई करने का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो भी हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। सो दिस इज अ लाइव डेमो हाउ वी कैन रजिस्टर द प्रोजेक्ट, और इसमें हम देखेंगे जो जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपने किस तरह से पुट करना है, किस तरह से आपने उन चीज़ों को ऐड करना है, किस तरह से आपने उसको कंप्लीट करना है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। और इसमें काफ़ी सारी आपकी क्वेश्चंस और क्यूरीज जो है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज आपको रहते हैं तो वो हम फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वेबसाइट पे आएंगे naigri.org.pk/naigri। सो नाइग्री, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि नाइग्री जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको आगे फिलहाल क्या करना है, साइन अप करना है, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस वेबसाइट। आपका इस पर अकाउंट नहीं है तो आपको फिलहाल साइन अप करना है। नेक्स्ट टाइम जब साइन अप करने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप साइन अप नहीं बल्कि डायरेक्टली साइन इन करेंगे। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए पहले आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको नजर आ रहा है सेलेक्ट योर प्रोविंस। सो वी हैव टू सेलेक्ट इन विच प्रोविंस वी आर, एज वी आर इन सिंध, सो वी हैव सेलेक्टेड सिंध। After that, we have to select the university. There are all the universities of Sindh available here. So we have to select Shahid Benazir Bhutto University. अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखा, बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमें जो यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है वो कौन सी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीराबाद। सो यू हैव टू लोकेट दैट यूनिवर्सिटी एंड सेलेक्ट दिस। हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका कैंपस कौन सी सिटी में, नवाबशाह, बिकॉज आपको पता है हमारे 3 कैंपसेस हैं, नौशेरा फ़िरोज़, सांगड़ एंड नवाबशाह। सो हम नवाबशाह सेलेक्ट करेंगे, और उसके अलावा हम कैंपस भी अगेन नवाबशाह सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे शो हो रहा है कि फोकल पर्सन मैं हूँ। सो उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नवाबशाह और नवाबशाह ही सेलेक्ट करना है कैंपस में और सिटी में, क्योंकि अगर आप नौशेरा फ़िरोज़ सांगड़ कर लेते हैं तो वहाँ से आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर हो तो जाएगा, लेकिन आपको, क्योंकि आप मेन कैंपस के, तो आपको फंडिंग नहीं होगी। तो आपने लाजमी सेलेक्ट करना है क्योंकि आप नवाबशाह के हैं। अगर आप किसी अपने दोस्त को सजेस्ट कर रहे हैं जो कि फाइनल ईयर में है और सांगड़ या नौशेरा में, तो वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है। अगर आपके कोई ऐसे लिंक्स हैं जानने वाले तो आप उनको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं और वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस फंड इज़ फॉर ऑल द कैंपसेस। चले हम यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है,
तो आपका डिपार्टमेंट जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपसे पूछ रहे डिग्री लेवल कौन सा है आपका, तो आपका डिग्री लेवल क्या है, BS। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, आपका डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपका डिग्री प्रोग्राम। अब आपसे पूछ रहा है आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है तो ज़ाहिर है आप लोगों ने इनिशियल से जो अपना जमा करवाया है तो उसमें आपने प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट कर ही लिया होगा। मेरे पास भी एक प्रोजेक्ट टाइटल अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स का हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप उनका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो हम उसको कॉपी करते जाते हैं। सो द प्रोजेक्ट टाइटल फॉर दिस प्रोजेक्ट इज दिस वन, उसको मैं यहाँ से रख देता हूँ। आफ्टर दैट वो पूछ रहा है लॉगिन ईमेल, टीम लीड की लॉगिन ईमेल आप बता दें। इनिशियली आपसे टीम लीड की डिटेल पूछेगा, फर्दर आपसे सारे टीम मेंबर्स की डिटेल भी पूछेगा। तो टीम लीड का जो लॉगिन आईडी है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। सारिम कुरैशी जो कि टीम लीड है इस ग्रुप के, तो उसकी आईडी मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे पुट ऑन कर दी। तो यहाँ पे आप वो चेक करेगा कि ये ईमेल वैलिड है या नहीं ईमेल वेरीफाई हो गई, ठीक है। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर नेम, सुपरवाइजर कौन है आपके, क्योंकि इनका सुपरवाइजर मैं खुद ही हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपसे क्या पूछेगा, प्लीज एंटर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो आपको मिला के टोटल टीम में कितने मेंबर्स हैं, बिकॉज हमारे पास रूल है कि मैक्सिमम 3 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 1 या 2 भी हो सकते हैं। तो जितने भी आपके मेंबर, अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर आप 2 मेंबर्स हैं ग्रुप में 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। इनके ग्रुप में क्योंकि 3 मेंबर्स हैं तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया है। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स आ गए हैं, जिसमें वो कह रहा है कि टीम लीड बताएं कौन सा है, उसका नाम क्या है और उसका CNIC नंबर क्या है लीड का इनके, और ये टीम लीड है, इसको आपने टिक कर देना है, दैट मीन्स ये टीम लीड है। अब इसका CNIC नंबर यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। सो ये CNIC नंबर है, ये मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपको CNIC नंबर जो है विदाउट डैशेज लिखना है, ठीक है, डैशेज लिखना है। CNIC वेरीफाई हो गया। दूसरा ग्रुप मेंबर इनका जो है वो है ये तहरीम इकबाल, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके अलावा इनके भी CNIC में से हम जो है वो CNIC नंबर में से डैशेज हटा देंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से थर्ड टीम मेंबर है उज़ैर मकबूल, इनको भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इनको रख के यहाँ से हम इनका CNIC जो है वो कॉपी कर लेंगे। सो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें पुट कर लेंगे, इनिशियली आपने ये सारी चीज़ें कर ली, यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद साइन अप करने के बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए आपका साइन अप सक्सेसफुली हो गया। अब आपके पास एक ईमेल आएगी। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे सारिम कुरैशी का इनबॉक्स मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। देखिए नाइग्री की एक ईमेल आ गई, इसमें लिखा हुआ है कि नाइग्री पोर्टल पे जो है आपने रजिस्टर कर लिया है, तो आप वेरीफाई करें इस लिंक पे क्लिक करके। तो आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो अब आपका जो है वो अकाउंट लॉगिन वेरीफाई हो गया और अब ये कह रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने फोकल पर्सन से कांटेक्ट करेंगे कि आप वो आपको एक्टिवेट करे, और जैसे ही वो एक्टिवेट करेगा तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा। तो पहला पहला स्टेप क्या है, आपने साइन अप कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास जो ईमेल आई उसमें आपने वेरीफाई के लिंक पे जाके क्लिक कर दिया। वेरीफाई के लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तभी आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट ये ऐसा पेज आ जाएगा। अब ये आने के बाद आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि सर हमने साइन अप कर दिया, आप हमें काइंडली एक्टिव कर दें। तो जो मेरी पोर्टल है, जैसे मैं ये पोर्टल मेरी है, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक न्यू साइन अप, पेंडिंग साइन अप जो है वो आ चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी तक 12 लोगों ने साइन अप कर लिया है, इसमें से 4 लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट करा दिया है, 8 लोग जो है अभी तक पेंडिंग में है। जैसे ही देखें यहाँ पे एक पेंडिंग साइन अप की रिक्वेस्ट आ गई, तो ये पेंडिंग साइन अप में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अभी मैंने सारिम वालों ग्रुप, ये देखें जो मैंने अपडेट किया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं जैसे इसको एक्टिव करूँगा अपनी पोर्टल पे से, तो अब इसके पास अगेन एक ईमेल चली जाएगी जिस ईमेल में उसका यूज़र नेम और पासवर्ड शो हो रहा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे उसके पास ईमेल आई है या नहीं आई। तो ये यहाँ पे आ गए हम जी, और हमने देखा इसके पास, देखिए अगेन ईमेल आ गई है जिसमें साइन अप इन्फो है, जिसमें उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसकी यूज़र नेम कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे और यहाँ से इसका जो पासवर्ड जो है वो भी हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा हैं जो मुझे कह रहे हैं कि सर हमारे पास ईमेल रिसीव नहीं हुई या हमारे पास लॉगिन जो है वो पासवर्ड लग रहा नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स की ईमेल रिसीव नहीं हो रही है, जिनका पासवर्ड नहीं लग रहा, वो मुझसे एक तो कांटेक्ट करें। सेकेंडली यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो आप खुद से देख सकते हैं वो ये हैं कि आपने
जो ईमेल एड्रेस पे ईमेल आई है उसको वेरीफाई लिंक के थ्रू वेरीफाई किया है या नहीं किया। सेकेंडली आपने मुझसे कांटेक्ट करके अपना एक्टिव करवाया है या नहीं करवाया। और थर्डली आप पासवर्ड को सही तरह से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको पासवर्ड और लॉगिन नहीं हो पा रहा है इस फॉर्म पे, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद प्रोजेक्ट की मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद कंफर्म है। ये 4 फेजेस है पूरी साइन अप प्रोसेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कुछ पहले ही सेलेक्ट कर दी थी चीज़ें, इसलिए यहाँ पे ऑटो फिल्ड आ रही है, सिंध शहीद मिर्ज़ा भुट्टो यूनिवर्सिटी कैंपस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही वो क्या है, आपका इंस्टीट्यूट का टेलीफोन नंबर। सो इंस्टीट्यूट टेलीफोन नंबर आप कहाँ से ले सकते हैं, आप सिंपली जाके sbbu.sba.edu.pk हमारी जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास SBBU के नाम से बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, डेट्स वाई आ गया था। तो जब आप SBBU की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में नंबर्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द मेन नंबर, और इसको आप जो है वो विदाउट ज़ीरो जो है यहाँ पे रख सकते हैं, 044937052। इस साथ फैक्स नंबर जो है वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। फैक्स नंबर भी सेम है, बस 921 है, तो 0244937052 सो दिस इज द फैक्स नंबर एंड इंस्टीट्यूट टेलीफोन नंबर। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट फेज खुल गया जिसमें आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। तो फिर प्रोजेक्ट की डिटेल में सबसे पहले सुपरवाइजर नेम आप लिखेंगे जो कि है उमैर रमज़ान। जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे मेल। मोबाइल नंबर जो आपको सुपरवाइजर उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 0333। मैंने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। ऑफिस नंबर मैंडेटरी है, अगर आप चाहें तो ऑफिस नंबर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप अगेन मोबाइल नंबर ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सेम नंबर भी एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। ईमेल आप अपने सुपरवाइजर से उसकी ईमेल पूछ लें और वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, बिकॉज मेरी ईमेल यहाँ पे मुझे याद है। ठीक है, तो ये ईमेल एंटर करेंगे आप अपने सुपरवाइजर की। एंड डेजिग्नेशन उसकी क्या है, लेक्चरर। उसके बाद उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, MS। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने फिल कर ली। देन को सुपरवाइजर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आपको पता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम क्या है, हमारे महराज नबी भट्टी। फॉर एग्जाम्पल HOD का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये आप नंबर HOD का लिख लेंगे। ईमेल अगर क्योंकि आपके पास ईमेल अवेलेबल नहीं है HOD की, तो आप क्या करेंगे कि chairman_IT@sbbu_sba.edu.pk, दिस इज ऑफिशियल ईमेल ऑफ द चेयरमैन ऑफ IT, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जेंडर में आप मेल यूज़ करेंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी सारी इंस्टीट्यूट की और आपके जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने ग्रुप मेंबर्स की डिटेल दी थी, नाम वगैरह और CNIC, वो तो एडिड है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। जेंडर सारे इस्लाम मेल, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। सो ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनका रोल नंबर। रोल नंबर हमने ऐड करना है। सो रोल नंबर जो है वो ईमेल यहाँ पे इनकी आ रही है। और नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। सो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने हमेशा रोल नंबर ऐड करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर में हम क्या करें, तो यहाँ पे आपने जो स्टूडेंट का रोल नंबर है या जो रोल नंबर यूनिवर्सिटी से अलॉटेड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से फिल कर लेते हैं हम। बाकी इनका CNIC आ रहा है, सेमेस्टर इनका आ रहा है, कौन से सेमेस्टर में है, तो 7th सेमेस्टर में है। अभी आप लोग तो 7th ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे तरिंगबल, ये फीमेल है। सो इनका नंबर भी हम एक काम करते हैं कि फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस हम यहाँ पे नंबर जो है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो इसको साइन अप कर देंगे। सो यहाँ से नंबर देख लेते हैं, देन बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ तक का आपको पार्ट था इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन का। अब इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का, सॉरी,
तो वो भी कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट है बस प्रोजेक्ट के बारे में। अब जो आपका मेन प्रोजेक्ट है, ये मेन आपका पोर्शन है जिसको आपको बहुत केयरफुली फिल करना है, बहुत आपको इसको ध्यान से फिल करना है, ताकि आपका चांसेस जो है प्रोजेक्ट बिड विन करने के वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। जितना अच्छी तरह आप इसको फिल आउट करेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे सिलेक्शन के, बिकॉज सारे प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट नहीं होंगे, कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे। जितना आपका ये पोर्शन अच्छा होगा उतनी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपका क्या है, जैसे जो ये प्रोजेक्ट है इसका एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, आप जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, बहुत सारे अवेलेबल हैं, रोबोटिक्स है, शेयर 3D प्रिंटिंग। तो क्योंकि हमारा जो है वो IoT से रिलेटेड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने रिकमेंड की है स्टार्ट डेट और एंड डेट, वो है जनवरी 2023 से लेके एंड दिसंबर 31 2021, ये आपकी प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड डेट हो तो बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट समरी। प्रोजेक्ट समरी में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की समरी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आपने ज़ाहिर इनिशियल के लिए जो जमा करवाया था फॉर्म, उसमें आपने लिखी होगी तो वो आप कर सकते हैं। मेरे पास ये लिखी हुई मौजूद है, तो मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पुट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वो भी आपके पास अवेलेबल था इनिशियल वाले फॉर्म में, तो वो आपने वहाँ लिखे होंगे, वो भी आप वहीं से देख के लिख सकते हैं। मेरे पास भी लिखे हैं तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। समरी में आप क्या लिखते हैं कि आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा क्या, कैसे वर्किंग करेगा, क्या क्या उसका मैकेनिज्म होगा। और ऑब्जेक्टिव में आप लिखते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट बना क्यों रहे हैं, आपको क्या मोटिवेशन थी, क्या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, क्यों आप ये बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मेथड। अब आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आप ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। अगर हार्डवेयर बेस है तो उसमें कौन कौन से आप टूल्स को किस तरह कनेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। या अगर सॉफ्टवेयर बेस है तो उसमें आप क्या प्रोसेस करेंगे, किस तरह से उसको कम प्रोजेक्ट को एक्चुअली बनाएंगे, किस तरह से आपने ये इसमें लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन मेथड लिखा हुआ है, तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है। ये भी आप बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट, आप इसको बुलेट में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा, रियल वर्ल्ड को क्या फ़ायदा होगा, दुनिया में क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। तो ये जितना ये मेन कॉलम है, ये जितना ज़्यादा फ़ायदे आप दिखाएंगे अपने प्रोजेक्ट के, उतनी ही ज़्यादा आपको फंडिंग मिलने के चांसेस अवेलेबल है। इसमें आप अपने सुपरवाइजर्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है आपके सुपरवाइजर्स को, तो वो भी आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। टेक्निकल डिटेल्स और फाइनल डिलीवर, फाइनल डिलीवरेबल क्या होता है बेटा, कि आपकी प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको उस प्रोजेक्ट की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, डिलीवरेबल क्या होगा। आपको अगर प्रोजेक्ट आगे किसी को देना है, किसी को बेचना है, तो वो क्या होगा। तो जैसे ये हेलमेट का था, तो इसमें हमने बताया कि भाई हेलमेट होगा और सॉफ्टवेयर वगैरह होगा। तो अपने प्रोजेक्ट में बता सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में जो फाइनली आप किसी को डिलीवर करेंगे या किसी को देंगे तो वो क्या चीज़ होगी। अगर आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है तो आप बताएंगे कि भाई फाइनल डिलीवरेबल है हमारा वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि वेब बेस्ड है या मोबाइल बेस्ड है, या मोबाइल पे चलेगी या वेब पे चलेगी या डेस्कटॉप पे चलेगी। तो जो भी आपका फाइनल डिलीवरेबल है वो आप बता देंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हार्ड अगर आप कहते हैं कि भाई आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेस्कटॉप बेस है, तो आप बताएंगे द फाइनल डिलीवरेबल ऑफ आवर प्रोजेक्ट विल बी अ exe फाइल which can be installed in any PC or any system and also will provide a database। ये आपका फाइनल डिलीवरेबल होगा। अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो आप बताएंगे फाइनल डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी अ लिंक ऑफ द प्रोजेक्ट which is hosted on the domain of मतलब एनी होस्ट और एनी डोमेन इट इज hosted there। सो वो आपका फाइनल डिलीवरेबल होगा। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो आपको फाइनल डिलीवरेबल क्या होगा, APK फाइल दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन एनी मोबाइल फोन, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फोन, वो आपका जो है वो फाइनल डिलीवरेबल होगा। तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको फाइनल डिलीवरेबल क्या होगा। उसके बाद फाइनल डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट में आप बताएंगे क्या उसकी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या बोथ है। तो क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों है, तो हम ये दोनों रखेंगे। कोर इंडस्ट्रीज की क्या है, IT, एजुकेशन है, मेडिकल, एग्रीकल्चर, फूड, एनर्जी, फाइनेंस, क्या है इसकी एनर्जी। तो मेरे पास क्योंकि ये IT से भी रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपका हेल्थ के साथ क्योंकि थोड़ा रिलेटेड, तो मैं इसको हेल्थ कर देता हूँ।
अदर इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं इसमें आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको जो ऑप्शन प्रोबेबल लग रहा है या आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अदर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आईटी। ठीक है, आप अदर इंडस्ट्रीज जो है वो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आईटी हो गया आपका, मैं यहाँ पे एक और सिलेक्ट कर रहा हूँ विच इज़ सिक्योरिटी, तो इस तरह के आप 2-3 भी ऐड कर सकते हैं। कोर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है इसमें, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ हो रही है मेरे प्रोजेक्ट में, तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में बता सकते हैं। अदर टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ हो रही हैं आपके पास, बिग डेटा, वेरिएबल एंड इम्प्लीमेंटेबल्स, ये मेरे पास एक यूज़ हो रही है टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हमारे पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास जो यूज़ हो रही है, मेरे पास ये 2 हो रही है तो मैंने ये लिख ली है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बेटा गोल्स होते हैं कुछ दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है कि भाई दुनिया में जो रिसर्च होनी चाहिए वो इन गोल्स की बिहाफ पे होनी चाहिए। तो आपका प्रोजेक्ट कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे हैं। हेल्थ मेरा जो आता है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल में आता है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये यहाँ तक आपने सारा अपना सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने माइलस्टोन्स बताने हैं, यानी आपके पहले मंथ में क्या आप अचीव करेंगे, दूसरे मंथ में आप क्या अचीव करेंगे। आपका प्रोजेक्ट क्योंकि 12 महीनों का हमने किया है ना, तो आप बता सकते हैं कि आप मंथ्स में कौन कौन से मंथ में क्या क्या अचीव करेंगे। तो पहले मंथ में आपका माइलस्टोन क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे भले सारे 12 के 12 मंथ्स का ना लिखें, 5-6 मंथ्स का लिखना इनफ है। तो पहले मंथ में आपका जो है माइलस्टोन क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपको फॉर एग्जांपल पहला जो है वो माइलस्टोन, इसका डिलीवरेबल क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स का डिलीवरेबल होगा। एक और अगला मंथ ऐड करते हैं, मंथ 2 में आप क्या करेंगे, स्पेलिंग्स को आप सही करते जाइएगा, देखते जाइएगा। नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फाइनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में आप करेंगे कि भाई डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर या a helmet equipped equipped with हार्डवेयर। नेक्स्ट आप करेंगे सॉरी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेवलपमेंट तो इस तरह से आप 4-5 मंथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी एश्योरेंस, नेक्स्ट आपका हो सकता है वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि आप पहले मंथ में क्या करेंगे, सेकंड में क्या, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में। आप एक तो आपको 2 कॉलम फिल करने हैं, एक तो आप करेंगे क्या और वो करने से आपको मिलेगा क्या। लाइक मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग की तो मुझे रिक्वायरमेंट्स मिल गई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की तो मुझे सारी फाइनल रिक्वायरमेंट्स मिल गई, क्योंकि रिक्वायरमेंट में से कुछ फिल्टर आउट की हमने और फाइनल मिल गई। हमने उसके बाद डेवलपमेंट की हार्डवेयर पार्ट की, तो हमें उसमें डिलीवरेबल में क्या मिला, एक पूरा कंप्लीट हेलमेट मिल गया। सॉफ्टवेयर जब हमने बनाया तो हमें डिलीवरेबल में क्या मिला, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन मिला। क्वालिटी एश्योरेंस हमने करवाई 5th मंथ में, तो हमें क्वालिटी वेरीफाइड
सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से आप 5-6 मंथ्स का अपना डिलीवरेबल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बेटा प्रोजेक्ट इक्विपमेंट, जो आपकी डिटेल है, जो आपको बजट चाहिए, जो आप रिक्वायर कर रहे हैं, बजट मांग रहे हैं आप नाइग्री से, वो आपको यहाँ पे देना है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, क्योंकि इसमें आपको बजट की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं देंगे या आप सही तरह से नहीं उसको इम्प्रोवाइज कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि एक इक्विपमेंट लिख देते हैं और उसको मतलब 100-200 इक्विपमेंट लिख देते हैं और उसका अमाउंट बनाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको डिटेल देनी है बेटा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी और आप वो क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मैं दोनों का बता देता हूँ। जो हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे वो अपनी हार्डवेयर की डिटेल लिखेंगे, लाइक उनको कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, सेंसर्स चाहिए, मोटर्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे वो अपना सॉफ्टवेयर का लिखेंगे, लाइक उनको सॉफ्टवेयर बेस में लोग परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, हम सॉफ्टवेयर बेस में क्या लिखें। तो उसमें आपको वो UI UX वगैरह लिख सकते हैं आप, कभी UI डिज़ाइन हमने करवाया तो उसमें हमें इतने लगे, लोगो डिज़ाइनिंग कितने पैसे लगे, डेटाबेस परचेज किया उसके हमें इतने पैसे लगे, हमने जो है फॉर एग्जांपल APIs परचेज की तो उसके ऐसे इतने पैसे लगे। तो वो आप जो भी अमाउंट आपको लगता है कि उसके हो सकता है तो वो आप अमाउंट यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। लेकिन ये है कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे बजट के, क्योंकि 88,000 वो आपको दे रहे हैं, तो आप अप्लाई पूरे बजट के लिए करें, क्योंकि वो खुद भी कट ऑफ करते हैं उसमें से। तो आप अप्लाई पूरे 88,000 के लिए करें, जो आपके इक्विपमेंट को कट ऑफ करेंगे या जो करेंगे, तो उसके बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करें, 20,000 25,000 करके छोड़ देते हैं। तो बेटा आप कोशिश करें कि आप फुली बजट को जो है वो करें। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं बेटा। एक कैटेगरी में इक्विपमेंट है जिसके अंदर हमें 77,000 मिल रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी में हमारे पास जो है वो मिसक्लिनियस है जिसके अंदर हमें जो है वो 11,000 मिल रहे हैं। तो आप पहले तो अपने इक्विपमेंट के चार्जेस पूरे करें। फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में जो इक्विपमेंट लग रहा है वो मुझे कुछ पता है, तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। हमें इसमें एक चाहिए होगा आर्डिनो यूनो। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे आर्डिनो यूनो चाहिए होता है। वो हमारे पास क्या टाइप होती है उसकी, वो इक्विपमेंट है, उसके हमें नंबर चाहिए 2, क्योंकि अगर एक ख़राब हो जाता है तो उसकी मिनिमम कॉस्ट जो है तकरीबन 12,000 रुपये तक है। तो वो 12,000 रुपये का हमें एक मिलेगा। अगली आपने ऐड रो करनी है नेक्स्ट इक्विपमेंट के लिए। उसके अलावा हमें चाहिए कुछ सेंसर्स चाहिए हमें। तो मैं एक एक का नाम लिखूंगा, जनरलाइज लिख देता हूँ। सेंसर्स मुझे चाहिए जो कि इक्विपमेंट में आ जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इक्विपमेंट हम मुझे लिखना है वो है आपका वाईफाई मॉड्यूल। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा कॉस्टली है, इक्विपमेंट में आ जाता है। ये है तकरीबन इसकी मैं 15,000 लिख देता हूँ, और ये मुझे एक ही चाहिए। तो ये तकरीबन 69 हो गए हैं मेरे। और भी आपको अगर कोई इक्विपमेंट अवेलेबल चाहिए, मेरे पास कितने हो गए 60, और 8,000 मुझे और करने हैं, जिसमें जो मैं फॉर एग्जांपल 77 पूरा करना है मुझे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ ये सेंसर्स बढ़ा देता हूँ, बिकॉज कुछ सेंसर हमारे ख़राब भी हो जाते हैं, जल भी जाते हैं, तो इस वजह से इसको मैं बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे इसकी कॉस्ट क्योंकि मैंने एक अंदाज़ा लगाया तो उसको मैं 17,000 कर देता हूँ। तो क्योंकि डिफरेंट रेट्स पे अवेलेबल है, जब मैंने इसको गूगल किया था तो ये डिफरेंट, कहीं पे 20 का था, कहीं पे 17, कहीं 15, मैंने मिनिमम लिखी थी। तो आप मैक्सिमम प्राइस या जो एवरेज प्राइस है वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए 77 मेरे इक्विपमेंट्स के पूरे हो गए। अब आपको मिसक्लेनियस लिखने हैं। मिसक्लेनियस में आप लिख दें फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड अदर वर्क, और इसको आप मिसक्लेनियस में डाल दें। इसमें आप अमाउंट जितना भी आपको 11,000 क्योंकि मिसक्लेनियस मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 11,000 डाल दें, अमाउंट एक डाल दें, तो ये आपकी पूरी फंडिंग पूरी हो गई। तो इतना ही आपको ये सारी फंडिंग बेटा यूटिलाइज करनी है, 88,000। आप चीज़ों को बढ़ाएं कम करें, कुछ आपको जो लगता है जो जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो करके आपको पूरा 88 पूरा करना है। तो ये करने के बाद मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू किया। तो अब यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, फाइनली आपको दिखाएगा कि भाई आपका ये जो फॉर्म है पूरा वो फिल हो चुका है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल ओके है, तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू, आप इसको जो है वो सबमिट कर लें। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप इसमें कोई गलती है कुछ है, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझसे पूछ रहा है, ये भी सारी आपने चीज़ें फिल की हैं। अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, वरना आप इसको कन्फर्म करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आप जब इसको सबमिट करेंगे बेटा, तो ये अब फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सबमिटेड हो जाएगा। और मेरे पास जो है वो देखें, अब ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, और सारा कुछ जो है वो हो गया, और आपका जो फॉर्म है वो मेरे पास सबमिटेड फॉर्म में आ भी चुका होगा। तो अगर मैं आपको अपना प्रोफाइल ओपन करके दिखा दूं,
जो कि यहाँ पे ओपनड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके सबमिटेड प्रोजेक्ट्स में मेरे पास उनका प्रोजेक्ट अवेलेबल हो चुका है और मैं यहाँ पे अच्छा, अगेन ही आस्किंग मी फॉर द लॉगिन। तो अभी यहाँ पे देखें, पहले मेरे पास सबमिटेड प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास 4 थे। देखिए अब अंडर व्यू में मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो गलत है या मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपने सही फिल नहीं की, तो मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसको फाइनली मैं अप्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको अप्रूव कर दूंगा तो अब ये प्रोजेक्ट जो है फाइनली सबमिट हो चुका है और ये एप्लीकेबल हो चुका है फंडिंग के लिए। तो अभी मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में और भी पड़े हुए हैं, जो वो आप लोग तो सबमिट करा चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक उनको अप्रूव नहीं किया। तो वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उनको रिव्यू करूंगा एक दफ़ा कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई गलती होगी तो मैं उसको चेक करके फिर उसको अप्रूव कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ से अप्रूव करूंगा तो वो एलिजिबल फॉर द फंडिंग हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था बेटा। जो आप लोगों को करना है वो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या है, आपको पहले पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको जो है अपनी इनिशियल इन्फॉर्मेशन देनी है। साइन अप करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगी, उसको आपको वेरीफाई करना है लिंक पे क्लिक करके। वेरीफाई करने के बाद मेरे पास एक एक्टिवेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्टिवेट कर दूंगा। देन आपके पास अगेन मेल आएगी, आप उस मेल पे अगेन जाएंगे, वहाँ पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा होगा। आप अगेन जिसके पे आपने साइन अप किया था इग्नाइट की वेबसाइट पे, उसी जिसके लिंक भी आपके साथ शेयर्ड है, उस पर आप अगेन जाके साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। पूरा फॉर्म देखने के साइन इन के बाद आप जो है वो पूरा फॉर्म फिल आउट करेंगे, जैसे जैसे मैंने बताया। फिल आउट करने के बाद आप उसको फर्दर कंफर्म करेंगे और मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि सर हमने सबमिट कर दिया है। सो ये पूरा प्रोसेस था बेटा। अगर फर्दर भी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम या कोई आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सब लोग इसको अच्छी तरह से फिल आउट करेंगे और आई होप कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो विन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।